जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। जान लेते हैं कि मासिक धर्म में हम व्रत कैसे करें। नहाए खाए की विधि जान लेते हैं थोड़ी सी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता दी लिख करके अवश्य बताएं। तो आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी बहनों को और हमारी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे कि हमारा जितिया का व्रत कब है और पीरियड्स में मासिक धर्म में हम व्रत कैसे करें, और हमारी सास, जिनकी सास नहीं है और जिनकी सास है, उनको प्रसाद कैसे करना है, न्यूज कैसे काटना है, नहाए खाए के कुछ नियम जानेंगे और पारण के समय क्या क्या हमें दान करना है अपनी सास को। तो इन सब सारी जानकारी को लेकर के आज मैं आई हूँ आप सभी के पास। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके एक लाइक से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है ताकि मैं आप सभी को सही जानकारी प्राप्त करा सकूँ, यही मेरा संकल्प है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, कौन सी तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि जो कि जितिया व्रत है 7 तारीख को रखा जाएगा, पर हमारी जितिया का व्रत जो है आश्विन मास के अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो कि हमारी अष्टमी तिथि 6 तारीख को पड़ रही है। तो इसलिए 5 तारीख को हमारा नहाए खाए रखा जाएगा, किया जाएगा, 6 तारीख को व्रत किया जाएगा और 7 तारीख को पारण किया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को 6 तारीख को व्रत रखना है। 6 अक्टूबर को दिन हमारा शुक्रवार पड़ रहा है, तो इस दिन आप सभी को श्रद्धा भाव से जीवित पुत्रिका का व्रत करना है और अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना करनी है। ये हो गया क्लियर। अब आता है हमारा सेकंड, दूसरा कि हमें मासिक धर्म में कितने दिन पे होने के बाद हमें व्रत करना चाहिए और श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं, ये भी हम जानेंगे। मासिक धर्म में हम श्रृंगार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहा है। इन दोनों को चीज़ में ध्यान में रखकर हम व्रत करेंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि मासिक धर्म में हम व्रत कैसे करें। यदि आपका पहला दिन है या 7वां दिन है या 6ठा दिन है, ठीक है, हमारा जो मासिक धर्म होता है 7वें दिन में क्लियर होता है, उसको ही शुद्धि मानी जाती है। यदि आपको मासिक धर्म है तो आप व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। ठीक है, व्रत नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, व्रत नहीं छोड़िएगा, आपको व्रत पूरा करना है, विधि विधान से करना है। और आती है बारी हमारी पूजा की। व्रत के दौरान हम पूजा कैसे करें। ठीक है, पूजा आपको, यदि आपके हस्बैंड है घर में तो आप उनसे बोल सकते हैं कि थोड़ी सी पूजा वो कर दे आपके बदले। ठीक है, और यदि आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, मतलब टाइम नहीं है, वैसे तो आपकी सास होंगी तो सास को बोल सकती हैं आप, या घर में कोई अन्य आपकी बहन होगी, बेटी होगी, जो भी होगी, आप उनको बोल सकती हैं, वो ज़रूर कर देंगी। ठीक है, यदि सही में आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेली हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो इस सिचुएशन में आप स्वयं कर सकती हैं। ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप स्वयं मासिक धर्म में भी पूजा कर सकती हैं, क्योंकि भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना, क्योंकि कोई है नहीं तो आप ही को करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे क्लियर। अब आता है हमारा कि थर्ड नियम कि बालों में कंघी हम कैसे करें। नहाए खाए की विधि जान लेते हैं थोड़ी सी। नहाए खाए में जैसे कि हम नहाए खाए हमारा 5 तारीख को रखा जाएगा। ठीक है, दिन हमारा गुरुवार पड़ रहा है। यदि नहाए खाए के दिन कुछ महिलाएं हैं जो बाल नहीं धोती है, ठीक है, क्योंकि गुरुवार पड़ रहा है, तो आप बुधवार के दिन यानी कल के दिन आप बाल धो करके शुद्ध हो जाइए। ठीक है, गुरुवार के दिन नहीं धोना। यदि आपका मासिक धर्म है तो गुरुवार को आप धो सकती है। ठीक है, आप गुरुवार को ज़रूर से ज़रूर धो लीजिएगा, गुरुवार के दिन ही आप धो लेना। व्रत वाले दिन आपको बाल नहीं धोने। ठीक है, बाल नहीं धोया जाता, उस दिन मान्यता नहीं है, किसी भी व्रत में बाल नहीं धोया जाता है, तो आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो व्रत वाले दिन बाल नहीं धोना है। नहाए खाए के दिन ही गुरुवार है, उसी दिन आपको नाखून काटने का भी नियम होता है, नाखून भी काट लेना। बाल धोने का नियम है, वो भी आप नाखून भी काट लेना। ठीक है, सारी विधि कर लेना, क्योंकि नहाए खाए का नियम ही यही है कि नहा करके खाना होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आता है हमारा 4th नंबर कि अपनी जिनकी सास नहीं है, ठीक है, जिनकी सास है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जिनकी सास नहीं है उनको हम कैसे प्रसाद चढ़ाएं। ठीक है, नहाए खाए के दिन जैसे कि प्रसाद बनता है, नहा करके चढ़ाना होता है, नियम होता है। जिगनी के पत्ता जो होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसी में हम अपने जितवन भगवान को, चिलू सिहार को और अपनी सास को भोजन करवाते हैं, या प्रसाद जो भी हमारा बनता है, जैसे कि दही चूड़ा बनता है, जिगनी की सब्जी हो गई, कहीं कहीं अरबी बनता है, और कहीं कहीं मछली और मरुआ की रोटी भी खा करके करते हैं व्रत, और कहीं कहीं न्यूनी का साग भी बहुत ही महत्व होता है इस व्रत में। तो आप न्यूनी का साग भी नहाए खाए के दिन ही आपको खाना होता है, और उसी से हमारा व्रत शुरू होता है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, जैसे कि यदि आपकी सास नहीं है
तो आपको जितवन भगवान का देना है, चिलू सिहार सिहारिन का देना है। उसके बाद आपको अपनी सास के लिए भी निकालना पड़ेगा। एक जिगनी के पत्ते पे अलग से 2 पत्ते उनके लिए भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये कर लेना। यदि आपकी सास है तो आप नहीं बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं मान्यता होती है कि सास को भी देना ही होता है, भले ही आपकी सास है या नहीं है, ठीक है। तो आप अपने नियम से कीजिएगा और देना ज़रूर होता है, क्योंकि हम प्रसाद देंगे वो किसको देना है, जो जितवन भगवान को आप देंगी, जो जितवन भगवान को आप चढ़ाएंगी वो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे खा सकते हैं। और चिलू सिहारन का जो होता है वो आप छत पे आप रख सकती हैं या किसी पंछी को भी खिला सकती हैं। बाकी जो आपकी सास को चढ़ाया हुआ है वो किसी कन्या या ब्राह्मण को दिया जाता है, लेकिन दोनों ही ना मिले तो आप गाय को भी दे सकती हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर है। अब आता है हमारा 5th नंबर की सिंगार कैसे करें, ठीक है। पीरियड्स में सिंगार करना है या नहीं। प्रसाद जो है आपको पीरियड्स के दिन भी करना है और जिनका पीरियड्स नहीं है उनको भी करना है, ठीक है। मतलब ये तो नियम है, हमें देना ही होता है। आप सब जानती हैं, आप सभी विधि विधान एक से ही होती है, कोई इस विधि विधान में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। वही विधि रहता है, वही नियम रहते हैं हमारे व्रत के, ठीक है। तो आपको पीरियड्स में भी देने हैं, अपने सास को, चिलू भगवान को और जितवान भगवान को भी देना ही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब आता है हमारा कि सिंगार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि पितृ पक्ष भी चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ लोग जो होते हैं कि नया साड़ी, कोरा साड़ी नहीं पहनती हैं, ठीक है। यदि आप में पहना जाता है तो आप ज़रूर पहन लीजिएगा। वैसे पितृ पक्ष को देखते हुए नहीं पहनते हैं लोग, क्योंकि हमारा जो खरजितिया का व्रत है इसमें पितृ पक्ष में ही पड़ता है, श्राद्ध में ही हमारा व्रत पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा अपने नियम के हिसाब से, यदि आपके में होता होगा नया साड़ी से, कोरा साड़ी से, तो आप कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देंगी ना तो उससे शुद्ध हो जाता है, हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। तो आप गंगा जल पहनने से पहले गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। अपने जितिया व्रत पे भी थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़क दीजिएगा, इससे ये भी शुद्ध हो जाएगा और आप कपड़े पहनेंगे उसको भी शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा पीरियड्स के समय भी। और महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, आप स्वयं हैं पीरियड्स में, खुद अकेले कर रही हैं, मासिक धर्म में आपके पास कोई नहीं है, तो आप प्रसाद भी चढ़ा रही हैं, थोड़ा सा गंगा जल वहाँ पे भी आप शुद्ध करके चढ़ा दीजिएगा। पहले चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद गंगा जल से शुद्धि कर लेना। और भगवान का प्रसाद भी आप खुद स्वयं बना रही हैं, तब भी आप थोड़ा सा गंगा जल शुद्धि करके उनको चढ़ा सकती हैं। और कोई आप चारा नहीं है, क्योंकि हम तो खुद फीमेल हैं, महिलाएँ हैं, हम चिलू सिहार सिहारन को भी चढ़ा सकते हैं, अपनी सास को भी आप चढ़ा सकती हैं, ठीक है। अब आता है जितवन भगवान जो कि पुरुष है, तो आपको ये ऑप्शन नहीं है तो हम खुद ही चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ा सकता, देना ही पड़ेगा। बाकी हाथ जोड़ लीजिएगा, गलती होगी गलती माफ़ कर दीजिएगा, अगले बार से आप विधि विधान से करेंगी, ठीक है। अब आ गया तो उसमें हमारी गलती नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये अवश्य कर दीजिएगा। यह क्लियर हो गया इतना। अब आता है हमारा मासिक धर्म में हमें श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। देखिए, श्रृंगार हमारा आवश्यक होता है, बिना श्रृंगार के आप पूजा पाठ ना करें, ठीक है। आप सुहागिन है, सुहाग से जुड़ा हुआ ही ये व्रत है, तो आप पूरा श्रृंगार करिएगा, 16 सिंदूर करें, पूरा 16 श्रृंगार कर लेना आप उसी दिन, आवश्यक है करना। और सिंदूर होता है, सिंदूर कर लेना। महावर भी होता है, महावर भी लगाना। पीला सिंदूर कहीं कहीं लगाया जाता है, कहीं कहीं नहीं लगाया जाता है, आप अपने नियम से कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है 16 श्रृंगार का क्लियर है। आप मासिक धर्म में है तब भी करेंगे, नहीं है तब भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है। अब आता है हमारा पारण के समय दान कैसे करें। पारण के समय हमें, जिनकी सास नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिनकी सास नहीं है उनको आलू दिया जाता है। दान आवश्यक होता है पारण के दिन करना, क्योंकि सास के लिए हम दान किया जाता है, मान्यता है। कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन जब हम पारण करते हैं तो दान करना आवश्यक होता है। तो दान जरूर कीजिएगा। दान में हम आलू ले सकते हैं, आलू का दान किया जाता है, आटा, चावल, चीनी और दाल का भी दान किया जाता है। आप अपने श्रद्धानुसार से जितना आपसे होता है उतना कर दीजिएगा। यदि कोई आपसे दान नहीं लेता है उस समय, तो आप उस वस्तु का मूल्य निकाल लीजिएगा। मूल्य जितना आलू का मूल्य होगा, वस्तु का मूल्य होगा, उतना आप दान दक्षिणा कर सकती हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। आप ये भी कर सकती हैं। अब आता है हमारा इसके नया जितिया हम धारण करें या ना करें। जैसे मासिक धर्म चल रहा है या पितृ पक्ष भी चल रहा है, तो हम नया जितिया करें, यूज़ करें ना करें। आप अवश्य गोल्ड का खरीदना चाहती हैं तो गोल्ड का भी खरीद सकती हैं। अब तो टाइम है, या फिर आप बाद में भी खरीद सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप गोल्ड का उस दिन पहनना चाहती हैं तो मासिक धर्म में भी पहन सकती हैं या नॉर्मल डे में भी आप पहन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकते। बस शुद्धि कर लेना, हम आप पहनने से पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना और सिंपल वो शुद्धि हो जाता है और आप उसको भी पहन सकती हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी है, जो कि बहुत ही सरल, जो कि सटीक जानकारी, सही जानकारी मैं आपके पास लेकर के आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर शंभू।